दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भगवान विष्णु का 11वां अवतार है और ये बात खुद भाजपा के नेता राज पुरोहित कहते हैं। जी हाँ, राज पुरोहित एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर मराठी में उन्होंने ये बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि भगवान विष्णु का 11वां अवतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं, लोगों की परेशानियां दूर कर रहे हैं, ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और इसके बाद इस बयान पर सफाई भी दी, लेकिन खास तौर पर यहां ध्यान देने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने बयान की सफाई हिंदी में दी और उन्होंने अपने बयान को दोहराया भी। इस सफाई में वो कहते हैं कि देखिए, टीका टिप्पणी तो राजनीति में होती रहती है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस लगन के साथ काम कर रहे हैं, इस वजह से वो भगवान विष्णु के अवतार से कम नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना या तो भगवान से की हो और या तो प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार बताया हो। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता चुके हैं, यानी वो मान चुके हैं कि वो उनका जन्म हमारे और आप जैसे साधारण मनुष्यों की तरह नहीं हुआ है, बल्कि भगवान ने उन्हें स्पेशल मैसेज के साथ धरती पर भेजा है और वो हमारे आपके तरीके साधारण नहीं है बल्कि नॉन बायोलॉजिकल है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब भाजपा नेताओं ने इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए उनकी तुलना भगवान से की हो या फिर उनको भगवान का अवतार बताया हो। खुद मोदी भी मान चुके हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। हालांकि इस बयान के बाद कई मौकों पर उन्होंने कहा कि मैं भी मनुष्य हूं, गलती हो जाती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर इतने ज्यादा बयान क्यों आते हैं और आखिर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही भगवान क्यों बताया जाता है। और इस वक्त जब राज पुरोहित का ये बयान सामने आया है, उसकी टाइमिंग भी मैटर करती है। राज पुरोहित के बारे में पहले बात कर लेते हैं। दरअसल राज पुरोहित मुंबई से भाजपा के पूर्व विधायक हैं। 4 बार मुंबा देवी से वो विधायक रह चुके हैं और 1 बार कोलबा से, यानी कि कुल अपने राजनीति का 25 साल वो विधायक रहे हैं और सदन यानी विधानसभा पहुंचे हैं। मुंबई के नेता हैं और भाजपा से कभी कभी नाराज भी चलते हैं, अक्सर अपने बयानबाजियों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और 2019 के बाद से भाजपा उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन करने लगी थी, जिससे परेशान होकर के लगातार उनकी तरफ से पीएम मोदी को खुश करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज पुरोहित का बयान आता है जिसमें वो भगवान विष्णु का 11वां अवतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हैं। और उनका जब ये बयान सामने आता है तो तमाम ऐसे पुराने बयान जहां पर मोदी को भगवान बताया गया था, वो एक बार फिर से ट्रेंड होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप भूल रहे हैं तो एक बार आपको भी उन बयानों को याद दिला देती हूं कि भाजपा नेताओं में किस तरीके से मोदी की गुड लिस्ट में शामिल होने की होड़ मची रहती है। दोस्तों, याद कीजिएगा 2024 जब भाजपा के नेता संबित पात्रा ने कहा था कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। मोदी के भक्त आखिर भगवान कैसे हो सकते हैं, और वो भी भगवान जगन्नाथ जिन्हें महाप्रभु कहा जाता है। हालांकि संबित पात्रा ने इसके बाद जब उनकी आलोचना होने लगी तो माफी मांगी थी, लेकिन संबित पात्रा ने अपने बयान में भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बता दिया था। यानी कि अब प्रधानमंत्री मोदी भाजपा नेताओं की नजर में भगवान से भी एक लेवल ऊपर है। वहीं दोस्तों, 2023 का बयान याद कीजिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जब उन्होंने ये कहा था कि मोदी देवताओं के राजा हैं, यानी कि मोदी जी देवताओं के राजा हो गए हैं, देवताओं से भी ऊपर हो गए हैं। और जेपी नड्डा का ये बयान सामने आया था तब भी हलचल हुई थी। थोड़ा और पहले चलते हैं दोस्तों, 2022 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में एक मंत्री ने मोदी को भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे अवतार के रूप में बताया था, यानी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण का जैसे अवतार हुआ वैसे ही विष्णु जी ने अवतार लिया मोदी के रूप में, ऐसा उन्होंने अपने बयान में बताने की कोशिश की थी। 2022 में एक और बयान आया था उत्तर प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी का, जिन्होंने कहा था कि भगवान के अवतार हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने इसके आगे ये भी कहा था कि मोदी अगर चाहें तो जीवन भर प्रधानमंत्री रह सकते हैं। और अगर दोस्तों ऐसा है भी तो मोदी जी को हर बार लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की क्या जरूरत रहती है? क्यों वो हर बार वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं? उनको तो
प्रधानमंत्री रहने का अनलिमिटेड लाइफ टाइम ऑफर है, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त नहीं है बल्कि खुद ही भगवान का अवतार है, जैसा कि गुलाब देवी जो कि भाजपा की मंत्री हैं उनका कहना है। वहीं दोस्तों 2018 में एक और बयान आया था। महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता अवधूत वाघ ने कहा था कि मोदी भगवान विष्णु का 11वां अवतार है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की गुड लिस्ट में शामिल होने के लिए भाजपा नेताओं में ऐसी होड़ मची हुई है कि सब ही एक एक बारी से एक एक बार प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार बता चुके हैं और खुद मोदी जी भी मान चुके हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। जब इस तरीके के बयान आते हैं तो जाहिर तौर पर विपक्ष की तरफ से आलोचना की जाती है, लेकिन ऐसे बयान आम तौर पर जो भक्त होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। तमाम लोग ऐसी बयानों की आलोचना करते हैं, लेकिन भाजपा नेता अपनी आदत से बाज नहीं आते और लगातार इस तरीके की बयानबाजियां शुरू रहती हैं। इस बार भी जब भाजपा के नेता राज पुरोहित ने यह बयान दिया है तो उनके इस बयान की आलोचना की जा रही है, लेकिन उनके इस बयान की टाइमिंग पर भी गौर करिएगा दोस्तों। उन्होंने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी से तमाम सवाल पूछे जाने हैं, जब सत्ता पक्ष से विपक्ष तमाम मुद्दों पर जवाब मांग रहा है, जवाब चाहता है और जनता सत्ता पक्ष से, सरकार से जवाब चाहती है। ऐसे समय में उन्हें भगवान का अवतार बताया जा रहा है। तो यानी कि वो इस बयान को दे करके ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को भगवान के अवतार से सवाल नहीं पूछना चाहिए, यानी कि मोदी से सवाल नहीं पूछना चाहिए। पर भाजपा नेताओं को ये कौन बताएगा कि ये भगवान का अवतार बता देने से ही सिर्फ कोई अवतार नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री मोदी जनता की तरफ से चुने गए हैं और तब उसके बाद उस कुर्सी तक पहुंचे हैं और उनसे सवाल किए जाएंगे। और ऐसे ही जो तमाम रिएक्शंस हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। अब भाजपा नेता राज पुरोहित के इस बयान को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।